बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमज़ोर बिनाई के लिए टोटका है कि अगर बिनाई कमज़ोर हो जाए तो 4 बादाम, 1 चुटकी सौंफ सोते वक़्त रोज़ खाने से नज़र तेज़ हो जाएगी। अगर आवाज़ सुरीली करनी हो तो गुड़ डालकर चावल पकाएं, रात को खूब पेट भर कर खाएँ और कुछ देर बाद गर्म पानी के 2 घूंट पी लें। 2-3 दिन ऐसा करने से आवाज़ खुलकर सुरीली हो जाएगी। दांतों के दर्द के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना किसी अच्छे टूथपेस्ट से सुबह शाम ब्रश करें और अगर किसी 1-2 दांत में दर्द हो तो अदरक का टुकड़ा दांतों में दबा लें या लौंग दबा लें। 1 तोला धनिया लेकर पानी में जोश देकर इससे कुल्ली करें। इस तरह दांत के दर्द की वजह से होने वाली सोजिश का खात्मा हो जाएगा। कान के दर्द में कान में पानी चला जाए तो कोई दवा इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ उल्टे पांव चलने से पानी निकल जाएगा। रोगने ज़ैतून या रोगने गुल सफ़ेद अंडा हम वज़न लेकर मिक्स करें और कान में चंद कतरे डाल लें, दर्द गायब हो जाएगा। ज़हनी थकन के लिए दिमागी काम करने वाले गोश्त को तर्क करके अगर सिर्फ फल और सब्जियां खाएं तो उनको ज़हनी थकन महसूस ना होगी। कमज़ोर हाफ़े के लिए हाफ़े को बेहतर बनाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और 3-4 बादाम लेकर पीस लें और नहार मुँह खाएं। कुछ ही दिनों में कुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ हो जाएगी। गले की खराश, बेरी की छाल 135 ग्राम, अनार की छाल 35 ग्राम 1 लीटर पानी में उबाल लें और छान लें और इस पानी से रोज़ दिन में 2-3 बार कुल्ली करें। फल खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए वरना गले में खराश हो जाएगी। दुबलापन, अंजीर कम से कम 10 अदद रोज़ाना खाने से दुबले अफराद मोटे हो सकते हैं। चेहरे के कील मुहासों के लिए है कि अंडे की जर्दी और तिल को कूट कर मिक्स कर लें और फोड़े फिंसियों पर लगाएं। दाग और फिंसी दोनों गायब हो जाएंगे। बुखार की शिद्दत में सिरका और अर्के गुलाब को मिलाकर पानी में डालें और पट्टियाँ पानी में भिगोकर सर पर रखें। बुखार की शिद्दत कम हो जाएगी। दिमागी कमज़ोरी के लिए सुबह नहार मुँह 2.5 तोले मक्खन या 5 तोले बलाई में चीनी और कलौंजी का तेल 5 कतरे मिलाकर पिएं। दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। अगर जिस्म जल जाए तो हरा धनिया पीस कर जले हिस्से पर अच्छी तरह लेप करें तो आंवला नहीं पड़ेगा, जलन भी महसूस नहीं होगी। लू से बचाओ, कच्चे आम को आग पर भूनकर इसका रस निकाल लें और इसमें गुड़ का शरबत मिलाकर मरीज़ को पिलाएं। लू लगने वाले मरीज़ को फ़ायदा होगा। सर की सिकरी और खुश्की के लिए टोटका है कि किसी बर्तन में इतना पानी लें कि आपके बालों में लग जाए। इस पानी में चंद कतरे डेटॉल के डाल दें। फिर इस पानी को अच्छी तरह सर के बालों की जड़ों में लगाएं और 10 मिनट के बाद सादा पानी से धो लें। सर की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। नक्सीर के लिए कि जिनकी नक्सीर फूटती हो वो किसी भी वक्त या खून बंद होने के बाद दोनों नथनों में 1-1 कतरा ताज़ा नींबू का रस टिपकाने से नक्सीर दोबारा नहीं फूटेगी। दाद और चंबल के लिए कि चमेली का रस 1 तोला लें, इसमें रोगने संदल 1 माशा और काफूर 1 माशा मिलाकर मिक्स कर लें और इन सबको खरल कर लें और दाद की जगह पर लगाएं। चंद दिनों में दाद ख़त्म हो जाएगी। बालों की चमक, रूखे बालों में चमक पैदा करने के लिए सर धोने के बाद 1 मग पानी में 1 नींबू का रस मिलाकर सर में डालने से बालों में चमक आ जाती है। स्याह कीलों का खात्मा, नाक पर अच्छी सी कोल्ड क्रीम से मसाज करने के बाद मलमल के कपड़े से क्रीम उतार लें। अब नींबू के रसदार छिलके नाक पर रगड़ें
और कीलों को हाथ से दबाकर निकाल दें। चेहरे के निशानात। गर्मी के मौसम में धूप से चेहरे पर निशान पड़ जाते हैं। इसके लिए एक नींबू के रस में 1 चाय का चमचा शहद मिलाकर मास्क तैयार कर लें और 10 मिनट बाद चेहरा धो लें। निशान आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेंगे। अगर पैरों पर स्याह निशान पड़ जाएं तो पैर धोने के बाद एक नींबू को 2 टुकड़े में तकसीम कर लें और जौ का आटा लगाकर पैरों का मसाज करें ताकि नींबू का रस पाँव में जज़ब हो जाए। 5 मिनट बाद पाँव धोकर पेट्रोलियम जेली लगाएं। चिकनी जल्द की सफाई के लिए एक नींबू के रस में 1 खाने का चमचा बेसन और 2 चाय के चमचे के गुलाब मिलाकर मास्क तैयार करें और 10 मिनट बाद धो लें। गर्दन की सफाई के लिए एक नींबू का छिलका तकरीबन आधा कप पानी में उबालकर ठंडा कर लें। अब इसमें 4 खाने के चमचे बेसन या इतनी ही मिकदार में जौ का आटा 1 चुटकी हल्दी मिलाकर और पानी से धोने के बाद किसी क्रीम में चंद कतरे के गुलाब मिलाकर लगाएं। यह मसाज 1 हफ्ता मुसलसल इस्तेमाल करें, इससे गर्दन की स्याही दूर हो जाएगी। नाखून की चमक। नींबू के छिलके से जिसमें नमी मौजूद हो नाखून का मसाज करें, नाखून साफ और चमकदार हो जाएंगे। शुक्रिया।